अस्सलाम वालेकुम। आज पीर है फरवरी की 26 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के बुलेटिन के साथ। मरियम नवाज पंजाब की तारीख में पहली खातून वजीर आला मुंतखब हो गई हैं। पंजाब असेंबली के कायदे ऐवान के लिए पीर को वोटिंग हुई, जिसमें मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार मरियम नवाज को 220 अरकान ने वोट दिए। कायदे ऐवान के इंतखाब के अमल के दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने एहतजाज करते हुए असेंबली की कार्रवाई का बॉयकॉट किया। पंजाब की नौमुंतखब वजीर आला मरियम नवाज ने कहा है कि उनके दिल में किसी से इंतकाम लेने का जज्बा नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझ पर जुल्म करने वालों ने एहसान किया है और ऐसी जिद्दोजहद और मेहनत से गुजारा है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद मुराद अली शाह मुसलसल तीसरी मरतबा सिंध के वजीर आला मुंतखब हो गए हैं। मुराद अली शाह को 112 वोट मिले, जबकि उनके मुकाबले में MQM के अली खुर्शीद 36 वोट हासिल कर सके। तहरीके इंसाफ के हिमायत याफ्ता अरकान और जमात इस्लामी के रुकने असेंबली ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में सजा के खिलाफ इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की अपील पर वफाकी तहकीकाती इदारे FIA को नोटिस जारी कर दिया है। अदालत ने इमरान खान की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपील पर ऑफिस एतराजात दूर कर दिए हैं। दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी की अपील पर भी समाअत हुई, जिस पर FIA को नोटिस जारी कर दिया गया। पाकिस्तान ने ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के मंसूबे के पहले मरहले के लिए 80 किलोमीटर तवील गैस पाइपलाइन तामीर करने की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत ईरान की सरहद से पाकिस्तान के जुनूब मगरबी सूबे बलूचिस्तान में गवादर की बंदरगाह तक ये गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी। पाकिस्तान की तवानाई की वजारत की तरफ से जारी होने वाले एक बयान के मुताबिक ये मंसूबा इंटरस्टेट गैस सिस्टम कंपनी की तरफ से मुकम्मल किया जाएगा, जिससे मुल्क की बढ़ती हुई तवानाई की जरूरियात को पूरा किया जा सकेगा। पाकिस्तान की वजारत पेट्रोलियम के आला अहदेदार गुज़श्ता साल पाकिस्तान की सेनेट की कमेटी को आगाह कर चुके हैं कि अगर पाकिस्तान ने सन 2024 के अवाखिर तक ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन तामीर न की तो पाकिस्तान को 18 अरब डॉलर के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। अहदेदार ने कमेटी को यह भी बताया था कि इस मामले में अमेरिका से भी बातचीत की जा रही है। अफगानिस्तान में तालिबान ने गैर इंसानी सजाओं को रोकने के बैनुल-अक़वामी मुतालबात को नजरअंदाज करते हुए पीर को कत्ल के इल्जाम में एक और शख्स को सरेआम फांसी दे दी है। एक हफ्ते के अंदर ये तीसरी सरेआम फांसी थी। तालिबान की सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐलान में कहा है कि फांसी शिमाली अफगान सूबे जोजिस्तान के दारुल-हुकूमत शबरगान के एक स्पोर्ट्स स्टेडियम में दी गई और सरकारी और अदालती अहदेदारों के साथ साथ रिहायशियों ने भी ये कार्रवाई देखी। भारत में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुसलमानों की उस अपील को मुस्तरद कर दिया है जिसमें उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी की गयान वापी मस्जिद के तहत तहखाने में हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देने के जिला अदालत के फैसले को चैलेंज किया गया था। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले के तमाम रिकॉर्ड्स और वकला के दलाइल सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि जिला जज की जानिब से तहखाने में पूजा करने की इजाजत देने के फैसले में मुदाखलत का कोई जवाज नहीं है। हिंदू वकला ने इसका खैर मकदम किया और इसे हिंदू मजहब की जीत करार दिया, जबकि मस्जिद कमेटी के वकील के मुताबिक इस फैसले का मुताला करने के बाद उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। फलस्तीनी अथॉरिटी के वजीर आजम मोहम्मद शतिया ने इसराइल के जेर कंट्रोल मगरबी किनारे के कुछ हिस्सों पर हुक्मरानी करने वाली अपनी हुकूमत से
पीर के रोज मुस्ताफी होने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वो इसलिए मुस्ताफी हो रहे हैं ताकि गजा में इसराइल की जंग के बाद सियासी नस्ब नसख के बारे में फलस्तीनियों के दरमियान वसी इत्तिफाक राय पैदा करने की राह हमवार हो। सदर महमूद अब्बास पर फलस्तीनी अथॉरिटी में तब्दीलियों के लिए बढ़ते हुए अमरीकी दबाव के दरमियान ये इक़दाम सामने आया है, क्योंकि गजा में लड़ाई को रोकने और जंग के बाद एनक्लेव में हुकूमत की तश्कील से मुताल्लिक सियासी ढांचे पर काम शुरू करने के लिए बैनुल अक़वामी कोशिशें तेज हो गई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने खबरदार किया है कि रफ़ा में मुकम्मल पैमाने पर इसराइली फौजी ऑपरेशन गजा में इमदादी प्रोग्रामों के लिए आखिरी धचका साबित होगा, जहां मुतासरीन के लिए इमदाद पहले ही नाकाफी है। जेनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ की कौंसिल से खिताब करते हुए एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि गजा के जनूबी शहर में एक हमगीर हमला न सिर्फ वहां पनाह लेने वाले 10 लाख से ज्यादा फलस्तीनी शहरियों के लिए इंतहाई खौफनाक होगा, बल्कि ये हमारी जानिब से जारी इमदादी कार्रवाइयों के लिए भी ताबूत में आखिरी कील के मुतरादिफ होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन वाशिंगटन में महकमा ख़ारजा के हेडक्वार्टर में इराक़ी कुर्दिस्तान रीजन के वज़ीर आज़म मसरूर बारज़ानी के साथ आज पीर को मुलाकात कर रहे हैं। ब्लिंकन ने जनूबी अफ्रीका का 3 रोज़ा दौरा अर्जेंटाइन में मुकम्मल कर लिया, जहां ब्यूनस आयर्स के कासा रोजाडा सदारती महल में नौ मुंतखब सदर जियोवेर मेली ने उनका इस्तकबाल किया। इस सफर का आगाज ब्राजील से हुआ, जहां उन्होंने G20 वज़राए ख़ारजा के इजलास में शिरकत की और दो तरफा और आलमी उमूर पर तबादले ख्याल के लिए ब्राजील के सदर लूला डी सिल्वा के साथ बातचीत की। ब्लिंकन आज पीर को पोलैंड के वज़ीर ख़ारजा रादो साओरेस्की से भी मुलाकात कर रहे हैं। यूक्रेन की फ़ज़ाइया ने कहा है कि यूक्रेन की फ़ज़ाई दिफा ने 14 ड्रोन्स में से 9 को मार गिराया है, जो खार्किव और दिनेप्रोपेट्रोव्स्क इलाकों में हमला आवर हुए थे। फौज ने कहा कि यूक्रेन ने 3 मिसाइलों को भी तबाह कर दिया। फ्रांस ने कहा कि ताज़ा तरीन हमले ऐसे वक्त में हुए हैं जब फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन ने अपने यूरोपीय हममनसबों को एलिसी पैलेस में एक वर्किंग मीटिंग के लिए मदऊ किया है। इसमें अमेरिका की नुमाइंदगी यूरोपीय और एशियन उमूर के अमरीकी मुआविन वज़ीर ख़ारजा जिम ओब्रायन और कनाडा की नुमाइंदगी वज़ीर दिफा बिल ब्लेयर कर रहे हैं। फ्रांसीसी सदारती मुशीर ने एक ब्रीफिंग में सहाफ़ियों को बताया कि हम पुतिन को एक बहुत वाज़ेह पैगाम देना चाहते हैं कि वो यूक्रेन की जंग कभी नहीं जीत सकते। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि 2 साल कबल रूस के हमले के बाद से उनके मुल्क के 31,000 फौजी हलाक हो चुके हैं। 1 साल से ज्यादा अरसे में यूक्रेन की फौजियों की हलाकतों की ये पहली सरकारी तादाद है। सन 2022 के आखिर में एक सदारती मुआविन ने इत्तला दी थी कि 13,000 यूक्रेनी फौजी मारे गए हैं। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस की अफवाज मई के आखिर में एक और हमले की कोशिश करेंगी, ताकि यूक्रेन के पास जवाबी कार्रवाई के लिए एक नया मंसूबा है, जिसके तफसीलात पर रोशनी नहीं डाली जा सकती। पोलैंड के किसानों की जानिब से यूक्रेनी ज़रई अशिया खुर्दनोश की दरामद के खिलाफ मुजाहिरों की एक नई कड़ी में इतवार के रोज माल बरदार रेलगाड़ी की 8 बोगियों से मकई को पटरियों पर गिरा दिया गया। पोलिश काश्तकार यूक्रेन के ट्रकों को भी अपने मुल्क में दाखिल होने से रोक रहे हैं, ताकि वो अपने मशरकी पड़ोसी से सस्ती दरामदात के खिलाफ गैर मुनसिफाना मुसाबकत के खिलाफ एहतजाज कर सकें, जिससे वार्सा और कीव के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। कीव ने पोलैंड पर जोर दिया है कि वो सरहद पर यूक्रेनी अनाज गिराने वालों को सजा दे। यमन में ईरान के हिमायत याफ्ता हौसी बागियों ने अमरीका और बरतानिया के मुश्तरका फजाई हमलों में पहली सिविलियन हलाकत की इत्तला दी है। अमरीकी और बरतानवी अफवाज की जानिब से मुल्क भर में 18 अहदाफ पर फायरिंग के बयान के एक रोज बाद हौसियों की सरकारी खबर रसां एजेंसी ने
इतवार को देर गए कहा कि एक शख्स हलाक और 8 जख्मी हुए हैं। अमरीकी बरतानवी हमले नवंबर से बहर अहमर की जहाजरानी पर दर्जनों हौसी ड्रोन मिसाइल हमलों के जवाब थे। हौसी बागियों ने इससे कबल फौजी तनसीबात को निशाना बनाने वाले मगरबी हमलों में अपने 17 जंगजुओं की हलाकत की इत्तला दी है। इंडोनेशिया में एक सीनियर एहलकार ने रॉयटर्स को बताया कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ स्ट्रगल या पीडीआईपी फोन बनाने वाली कंपनी एचएमडी और टॉय कंपनी मेटल बारबी थीम वाला फिलिप फोन लॉन्च करने की जा रही है। उन्हें उम्मीद है कि बारबी फिल्म की हालिया कामयाबी से उन्हें काफी फायदा होगा। मेटल का कहना है कि फोन इस साल जुलाई में सारिफीन के लिए दस्तयाब होगा। कंपनी ने फोन के फीचर्स और कीमत का ऐलान नहीं किया, लेकिन कुछ लोगों का अंदाजा है कि ये फोन गुलाबी रंग का होगा। इसके साथ ही ये खबरें खत्म हुई जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर ये बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन दुआओं को, इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। न्यूज प्रोड्यूसर सैयद असफर इमाम और न्यूज एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद अब इजाजत चाहेगा। अल्लाह हाफिज।